सुमित नाम का एक लड़का एक वैकेंसी देखता है सऊदी अरब की। इस वैकेंसी में जो भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड मांगा गया था, जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया था, सारा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन सुमित ऑलरेडी क्वालिफाई करता था। सुमित डिसाइड करता है कि इस इंटरव्यू को देने सुमित जरूर जाएगा। सुमित ने अपनी कंपनी में बात कर लिया और कंपनी से लीव अप्रूव करा ली और दिल्ली से मुंबई की टिकट बुक करता है इंटरव्यू देने जाने के लिए। इंटरव्यू संडे को था। सुमित एक दिन पहले ही पहुंच जाता है, सैटरडे को पहुंच जाता है कि नेक्स्ट डे फ्रेश और बहुत आराम से वो इंटरव्यू देने जाएगा। सुबह टाइम पे पहुंचेगा और शाम तक उसके हाथ में ऑफर लेटर होगा। सैलरी रेंज 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की थी, जबकि सुमित की सैलरी इंडिया में उस समय सिर्फ 40 या 42 हजार रुपए पर मंथ थी। माइंड मेकअप कर लिया था कि किसी भी तरीके से इस जॉब को ग्रैब करना ही करना है। अगर क्लाइंट 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी ऑफर कर रहा है और मेरे पास सारी ही क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो बुरे से बुरे हालत में मुझे लाख रुपए की सैलरी तो दे ही देगा। बड़ी उम्मीदों के साथ इंटरव्यू देने मुंबई पहुंचा था। मुंबई में एरोली नाम की एक जगह है, वहां पे जाके सुमित पीजी में अपना स्टे लेता है और अगले दिन सुबह अपना रेज्यूमे प्रॉपर तरीके से एक फाइल में लगा के सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में करके अच्छे से ड्रेसअप होके इंटरव्यू के लिए निकलता है। इंटरव्यू होने वाला था रबाली MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में और ये था अनूप टेक में इंटरव्यू था। इंटरव्यू की टाइमिंग थी लगभग 9:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। सुमित इंटरव्यू की लोकेशन पे सुबह ही पहुंच जाता है लगभग 8:45 बजे। वेट करता है कि जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इंटरव्यू सुमित देगा। लेकिन होता क्या है, सुमित जब इंटरव्यू देने के लिए साइट पे पहुंचता है, वहां पे देखता है कि क्लाइंट अभी आए नहीं है, लेकिन भीड़, हजारों की भीड़ है। वैकेंसी सिर्फ 15 वैकेंसी थी और 15 वैकेंसी के पीछे हजारों कैंडिडेट वहां पे वेट कर रहे थे इस जॉब पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। सुमित उन लोग को देखता है, उन लोग के अटायर को देखता है, कपड़े के पहनावे को देखता है, वो लोग कितना प्रिपेयर्ड थे इसको एक अनुमान लगाता है और ये सोचता है कि इन लोगों से बेहतर एक्सपीरियंस मेरे पास है, इन लोगों से बेहतर पहनावा मेरे पास है, इन लोगों से बेहतर कम्युनिकेशन मेरे पास है, तो ये जॉब तो मुझे मिल के ही रहेगी। और मेरी सैलरी की कोई ग्रेड ही नहीं है, जहां 2 से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है और मैं आज 40-42 हजार रुपए पे हूं, तो मुझे अगर कंपनी 80,000 लाख रुपए भी दे देती है तो इस जॉब को मैं इजीली ग्रैब कर लूंगा। सुमित वेट करता है, 9:30 बजते हैं, इंटरव्यू का टाइम स्टार्ट होता है, लेकिन अभी भी क्लाइंट इंटरव्यू लेने नहीं पहुंचा था। अब सुमित लोगों से बात करता है, चीजों को समझता है, लेकिन सुमित के चेहरे पे एक जो खुशी अभी तक थी, जब तक सुमित ने बाकी लोगों से बात नहीं किया था, ये खुशी कहीं दूर जाती दिखाई दे रही थी। अब सुमित का चेहरा थोड़ा सा उतर सा गया था। क्लाइंट अभी भी इंटरव्यू लेने पहुंचा नहीं था। समय हो चुकी थी लगभग 10:30 बजे। सुमित बाकी लोगों से बात कर रहा है और इसी तरीके से परेशान सा दिखाई दे रहा है। लगभग 11 बजे बजते हैं और क्लाइंट इंटरव्यू की लोकेशन पे अनूप टेक रबाली में पहुंच जाते हैं। वहां पे हायरिंग मैनेजर आते हैं और हायरिंग मैनेजर कुछ कैंडिडेट्स का नाम लेके बुलाते हैं कि आप इतने लोग इंटरव्यू के लिए आ जाइए। जिन लोगों के नाम बुलाए गए थे उन लोगों के हाथ में सिर्फ रेज्यूमे था, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं थे, जबकि सुमित खुद को देख रहा था कि ये पूरी फाइल अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आया था। सुमित जाता है और कहता है कि सर मुझे भी इंटरव्यू देना है। हायरिंग मैनेजर सुमित को बोलते हैं, क्या तुम्हारा CV शॉर्ट लिस्टेड है? सुमित कहता है, सर मैंने वैकेंसी देखी थी, आज का इंटरव्यू का डेट था तो आज मैं इंटरव्यू के लिए आ गया। CV शॉर्ट लिस्टिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था। HR मैनेजर बोलता है कि सुमित, आपको पहले CV शॉर्टलिस्ट कराना होता है। जिन लोगों का CV शॉर्टलिस्ट होता है सबसे पहले उन लोगों का इंटरव्यू किया जाता है और जिन लोग का CV शॉर्टलिस्ट नहीं होता है उनको हम लास्ट में मौका देते हैं अगर वैकेंसी बचती है तब। सुमित ये सोच के परेशान हो जाता है कि काश उसे ये बात पहले पता चल गई होती, जिससे कि वो अपना CV शॉर्टलिस्ट करा पाता और आज का ये इंटरव्यू दे पाता। सुमित ने इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब पोजीशन के लिए बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। सुमित को लगता था कि अगर वो ये इस इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच जाएगा तो कुछ ना कुछ करके वो इस जॉब को ग्रैब कर ही लेगा। यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आती है शाम की 4:30 बजे, जब बाकी लोगों का इंटरव्यू खत्म हो जाता है, जिनका CV ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुका था।
तब वहां पे बुलाया जाता है सुमित को और सुमित से बोला जाता है आप अपना पासपोर्ट दीजिए, आपका इंटरव्यू का नंबर लगभग आधे घंटे बाद आएगा। इतना ही कहने पे सुमित तुरंत वहां से जाता है और फोटो स्टेट की दुकान पे पहुंचता है। वहां से कलर्ड जेरोक्स लेके आता है पासपोर्ट का, हायरिंग मैनेजर को देता है। हायरिंग मैनेजर कहता है पागल हो गए हो, ओरिजिनल पासपोर्ट के बिना क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होता। आप देख सकते हैं सुमित के पास वो क्वालिफिकेशन है, वो एक्सपीरियंस है जिसका डिमांड यहाँ पे हो रहा है, बट सुमित फिर भी कई तरीके से फंसा हुआ है। सबसे पहले उसका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं था, जिसके कारण उसे शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वेट करना पड़ा और अब जब क्लाइंट के सामने जाके इंटरव्यू देने की बारी आई, अब सुमित के पास ओरिजिनल पासपोर्ट ही नहीं था। वो जेरोक्स और सॉफ्ट कॉपी के भरोसे इंटरव्यू देने पहुंच गया था। सुमित रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके नहीं आया हूँ, बिकॉज आजकल सारी ही चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कंसीडर करिए, इस पोजीशन के लिए मुझे इंटरव्यू देना है। हायरिंग मैनेजर अपनी शर्तों से, अपनी कंपनी की शर्तों से मजबूर था, बिकॉज दोस्तों जितने भी अब्रॉड के इंटरव्यूज होते हैं इसमें आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंचते हैं, आपका क्लाइंट इंटरव्यू होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। सुमित को बहुत दुख होता है, वो भारी मन से वहां से वापस आता है और फिर अगले दिन की ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली पहुंचता है। सुमित बड़ा निराश था, लेकिन उम्मीद अभी सुमित की टूटी नहीं थी। अभी भी कुछ उम्मीदें बची थी कि ये वैकेंसी इस बार उसकी को नहीं मिली है, क्योंकि सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं था और उसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं था। सुमित कई महीने तक फिर से इंतजार करता है कि कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसमें सुमित की क्वालिफिकेशन, सुमित का एक्सपीरियंस मैच करे और जिस इंटरव्यू को सुमित दोबारा दे, इंटरव्यू क्रैक करे और अब्रॉड जाके हाई पेइंग सैलरी को अचीव करे। एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आती है लगभग 6 से 7 महीने के बाद सुमित के पास, और सुमित इस बार पूरी तरीके से खुद को तैयार करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। इंटरव्यू का डेट सिर्फ अगले ही दिन था और इस समय शाम की बज रही थी 6। सुमित को वैकेंसी की अपडेट पे जो भी नंबर, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे थे, जो भी लैंडलाइन नंबर थे, ईमेल पे, सब पे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरीके से सुमित का संपर्क उन नंबर्स पे, ईमेल आईडी पे नहीं हो पाता। सुमित बहुत ही हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड कैंडिडेट था। वो सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरा नंबर भले ही लास्ट में आया था, बट मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा था। अगर मेरे पास ओरिजिनल पासपोर्ट होता तो आज इस मौके को भी वो दोबारा छोड़ना नहीं चाहता था। ओरिजिनल पासपोर्ट सुमित के पास था, सारे डॉक्यूमेंट सुमित के पास थे। वो चेक करता है कि वो किस तरीके से सुबह ऑन टाइम पहुंच सकता है। ट्रेन की टिकट चेक करता है, राजधानी की टिकट मिलती है उसको और वो सुबह टाइम पे पहुंचा भी रही थी, बट सुमित को ये था कि वो रिस्क नहीं ले सकता। अगर राजधानी ट्रेन भी लेट हो गई तो क्या? सुमित डिस्कस करता है अपने घर में फ्रेंड से। लोग सलाह देते हैं कि राजधानी ट्रेन टाइम पे चलती है, टाइम पे पहुंचेगी, आप अपना इंटरव्यू अटेंड कर पाओगे। सुमित फिर भी रिस्क नहीं लेता। सुमित फ्लाइट टिकट बुक करता है, 1.5 गुनी 2 गुनी महंगी फ्लाइट टिकट थी, बुक करता है, मुंबई पहुंचता है अगले दिन इंटरव्यू देने। इस बार सुमित के पास सब कुछ था, सारे डॉक्यूमेंट थे जिस डॉक्यूमेंट की उसको जरूरत थी। सुमित अगेन उसी स्पॉट पे पहुंचता है और ये इंटरव्यू भी सेम लोकेशन पे हो रहा था, अनूप टेक, रबाले, नवी मुंबई में। इस बार भी सुमित ने वही रूम, वही अपना एकोमोडेशन बुक किया था जो उसने पहले बुक किया था, जिससे ज़्यादा कोई हौच पौच ना हो और सुमित को सारी चीज़ों के बारे में पहले से मालूम हो। सुमित इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, उससे फिर से हायरिंग मैनेजर बोलता है कि आपका नंबर अभी नहीं आएगा, जब सीवी शॉर्टलिस्ट इनकी हो चुकी है, उनका इंटरव्यू जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका नंबर आएगा। सुमित का सीवी लेके अपने पास रख लेता है और ओरिजिनल पासपोर्ट इस समय सुमित के हाथ में है। सुमित अपना पासपोर्ट चेक करता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है और सोचता है कि इस बार तो सुमित को जॉब मिल ही जाएगी। टाइम आता है, शाम के बज रहे थे 6 और सुमित का नंबर आ चुका था इंटरव्यू देने का। सुमित इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले अपना पासपोर्ट जमा करता है हायरिंग मैनेजर को। उसके बाद
सुमित को क्लाइंट के सामने लेके जाया जाता है। सुमित का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सुमित इंटरव्यू देता है, हर क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर देता है। सुमित बहुत खुश लग रहा था बिकॉज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो इतने बेसिक क्वेश्चन थे कि जिनका आंसर सुमित आज से 3 साल पहले ही जानता था और इन सारे ही सब्जेक्ट में सुमित के पास एक्सपर्टीज थी। सुमित इंटरव्यू दे देता है और इंटरव्यू देते हुए लास्ट में क्लाइंट पूछता है, तुम अपनी सर्टिफिकेशंस दिखाओ। सुमित कहता है कि सर बिल्कुल दिखाता हूं। सुमित अपनी फाइल ओपन करता है, अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट निकाल के क्लाइंट के सामने रखता है। क्लाइंट कहता है ये तो डिग्री है, सर्टिफिकेशन दिखाओ। सुमित हैरान हो जाता है कि ये किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। सुमित बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है जो कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर थे एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि सुमित के पास अवेलेबल थे। इस बार क्लाइंट थोड़ी और जोर से आवाज में बोलता है, सर्टिफिकेशन दिखाओ। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि किन सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लाइंट बोलता है, तुम वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए आए हो, क्या तुम्हारे पास CSWIP का सर्टिफिकेशन है? सुमित बोलता है, सर ये क्या होता है? क्लाइंट बोलता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए CSWIP 3.1 सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। सुमित को ये नाम पहली बार पता चलता है और सुमित शॉक हो जाता है कि इस बार भी सुमित के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। एक डॉक्यूमेंट मिस आउट है जो कि सुमित के पास अगर होता तो उसको ये जॉब मिल जाती। सुमित रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे पास CSWIP 3.1 का सर्टिफिकेशन नहीं है, बट इसको छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। आप प्लीज मुझे एक बार मौका दें, भले आप मुझे कम सैलरी दें बट मुझे इस जॉब को प्लीज ऑफर करें। क्लाइंट कहता है, मैं किस बिहाफ पे, किस बैकग्राउंड पे तुमको जॉब ऑफर करूं? सुमित कहता है, सर आई एम हार्ड वर्किंग, सर आई हैव डीप नॉलेज, सर आई विल वर्क फॉर यू 24 hours. Sir, I'll not ask for any big demand. My current salary is just 48,000 rupees per month. And as you are offering 2 lakh, 3 lakh rupees per month, so whatever hike you will give, I'll simply consider it. क्लाइंट कहता है, क्या तुम्हारे पास NDT QC का सर्टिफिकेशन है? इस बार ये जो नाम बोले गए थे क्लाइंट के द्वारा, ये नाम के साथ सुमित फैमिलियर था, लेकिन सुमित ने इन सर्टिफिकेशन को भी ग्रैब नहीं किया था। सुमित कहता है, सर मुझे NDT आता है बट मेरे पास NDT का सर्टिफिकेशन नहीं है। क्लाइंट कहता है, फिर तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। सुमित इस बार फिर निराश होकर वहां से खाली हाथ वापस आता है और डिसाइड करता है कि उसे अगर अब्रॉड जाना है तो उसे NDT CSWIP जैसे सर्टिफिकेशन करने होंगे। सुमित ऑलरेडी बहुत टाइम से पेशेंस मेंटेन कर चुका था और अब उसके अंदर पेशेंस धीरे धीरे कम होने लगा था। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा थी कि किसी भी तरीके से वो अब्रॉड जाए, अब्रॉड की जॉब जाके ग्रैब करे। सैलरी कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ये फर्क नहीं पड़ता। सुमित इस बार श्योर हो चुका था कि उसको अब NDT सर्टिफिकेशन करना है, QA/QC सर्टिफिकेशन करना है, CSWIP सर्टिफिकेशन करना है। इसके बाद ही सुमित को ट्राई करना है अब्रॉड जॉब के लिए। सुमित रिसर्च करता है इंटरनेट पे, कई सारे इंस्टीट्यूट के बारे में उसे पता चलता है। अलग अलग जगह, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग कोर्स का पैटर्न, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर। सुमित कंफ्यूज हो जाता है, क्या सही क्या गलत सुमित को समझ में नहीं आ रहा था। कई जगह कॉल करता है, कई जगह उसको बड़े बड़े वादे मिलते हैं कि आप कोर्स कर लो, आपको इतने की जॉब मिल जाएगी, आप कोर्स करो, आप एडमिशन लो, आपको आने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुमित के मन में जल्दीबाजी थी। सुमित चाहता था कि कम टाइम में जल्दी से जल्दी सुमित के पास अगर सर्टिफिकेशन आ जाता है तो वो अब्रॉड की जॉब ग्रैब कर सकता है। सुमित ये गलती करने ही वाला था, वो पैसा देके सर्टिफिकेट लेने ही वाला होता है। फिर सुमित की नजर में आता है ANDT इंस्टीट्यूट। सुमित देखता है मेरा चेहरा एक वीडियो के अंदर। सुमित और कोई नहीं, सुमित मेरा क्लासमेट था जो कि हम लोगों ने बीटेक साथ में किया था। सुमित कॉल लगाता है, ऑफिस में कॉल आता है और काउंसलर्स फोन उठाते हैं। सुमित रिवील नहीं करता है अपनी आइडेंटिटी और बात करता है। बात करने के बाद सुमित डिसाइड करता है कि वो ANDT ऑफिस विजिट करेगा और विजिट करके एडमिशन लेगा, कोर्स कंप्लीट करेगा, मेरे से मिलकर बात करेगा और फिर वो अपना अब्रॉड जाने का सपना पूरा करेगा। सुमित ग्रेटर नोएडा आता है। ग्रेटर नोएडा आने के बाद ऑफिस विजिट करता है, काउंसलर से बात करता है, पूछता है कि उसे मिस्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी से बात करना है। उन दिनों मैं मुंबई में था तो सुमित की बात मेरे से नहीं हो पाती है। सुमित फिर से वेट करता है, कोशिश करता है कि उसकी बात हो पाए, लेकिन सुमित की बात नहीं हो पाती है। सुमित
इंतज़ार करता है कि कब मैं वहाँ से वापस आऊँगा और वो फिर आके मिलेगा, सारी अपनी जितनी भी करियर की जर्नी रही है वो शेयर करेगा और उसे एक सही पाथ में मिलेगा जिसे वो चूज़ करके सक्सेस को अचीव कर सके। और फिर उसके बाद फिर आज का दिन आता है। आज सुमित ऑफिस विजिट करता है, काउंसलर से बात करता है और फिर सुमित को लेके काउंसलर मेरे पास इसी रूम में एंटर करते हैं और मैं सुमित को देख के शॉक हो जाता हूँ कि अरे ये मेरा दोस्त। मैं खड़े होता हूँ अपनी चेयर से, सुमित से हैंडशेक करता हूँ और मेरे सामने बैठता है। सबसे पहले सबको साइड करके मैं पूछता हूँ और भाई कैसा है। सुमित अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसके साथ जो जो कहानी हुई ये सारी कहानी सुमित मेरे साथ शेयर करता है। आज के दिन में सुमित अच्छी सैलरी उठा रहा है, 55 to 58,000 इंडियन करेंसी की सैलरी वो उठा रहा है। इसके साथ उसे और भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बट इससे आगे इंडिया में वो ग्रो नहीं कर पा रहा। अच्छा पैसा कमाते हुए भी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। उसकी जो एक लेवल है उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है। सुमित आता है, कहता है कि सिद्धार्थ भाई मुझे CSWIP करना है और इस सर्टिफिकेशन के बिना मैं करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर चुका हूँ और पिछले 1 से 1.5 साल से मैं इन सर्टिफिकेशन को करके अब्रॉड जाना चाहता हूँ, अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या करूँ। फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे तू अपनी शुरुआत से लेके अभी तक की जर्नी बता। सारी जर्नी बताता है। सुमित के पास वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिन एक्सपीरियंस का डिमांड बड़ी से बड़ी कंपनी करती है, लेकिन सुमित के पास सिर्फ सर्टिफिकेशन ना होने के कारण आज वो स्ट्रगल कर रहा था। मैं सुमित को गाइड करता हूँ कि आज NDT एंड QA/QC कोर्स में एनरोल कर और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दोबारा गेन कर और उसके बाद फिर CSWIP 3.1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर। सुमित को डिटेल में काउंसलिंग करता हूँ, उसे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करियर पाथ बताता हूँ और वो सारा करियर पाथ वो देखने के बाद एक बड़ी प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है कि भाई मुझे अभी एनरोल करना है NDT एंड QA/QC कोर्स के लिए, लेकिन एक बात बता कि क्या ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। दोस्तों जैसे मेरा आंसर सबके लिए सेम रहता है, क्या रहता है कि कोर्स का ड्यूरेशन हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोर्स का ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि अगर आप ANDT इंस्टीट्यूट में खुद को एनरोल करते हो किसी भी कोर्सेज के लिए तो आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम पास करना रहेगा। प्रैक्टिकल में आपको परफेक्शन होना ज़रूरी है। मीन्स छोटे से छोटा डिफेक्ट भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डिफेक्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डिफेक्ट कितना बड़ा है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, किस कोड एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से आप डिफेक्ट को अप्रूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और एग्जाम होता है, वो होता है वाइवा का एग्जाम। वाइवा एग्जाम में हम ये इंश्योर करते हैं कि आप बोलने में इतने वोकल हो गए हैं कि आप किसी भी क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आपका हम वाइवा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आपसे 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक मेथड में से, हर एक पार्ट में से, और जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते बोलने में, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते बोलने में, तब तक आपका कोर्स चलता रहता है। और कई बच्चे जो 2 महीने के कोर्सेज हैं, कई कैंडिडेट्स उन कोर्सेज को जस्ट 15 डेज में भी कंप्लीट करते हैं और कई कैंडिडेट्स को 4 महीना 6 महीना भी लगता है। तो मेरा आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि देख तू मेरा दोस्त है, बट दोस्त के कारण वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द कोर्स कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द कोर्स। उसे ये बात सुन के अच्छा लगता है, पूछता है कोई डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा देख तू मेरा दोस्त है, वी कैन गिव डिस्काउंट बट वी आर नॉट हियर टू गिव डिस्काउंट, एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट। हम किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं देते, ना ही आपकी पढ़ाई की क्वालिटी में हम कोई डिस्काउंट देते हैं कि आपके अगर 1 नंबर भी कम है हम आपको पास कर दें, ना ही हम फीस में आपको डिस्काउंट देते हैं। आपको यहाँ से अगर कुछ मिलेगा वो मिलेगा नॉलेज, स्किल सेट्स एंड वैल्यूज। इन सर्टिफिकेशन के साथ ANDT ब्रांड नेम के साथ आप अगर मार्केट में जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, तो क्लाइंट आपको हायर करना प्रेफर करता है। क्लाइंट को ऑलरेडी पता है कि अगर कैंडिडेट के पास ANDT का सर्टिफिकेट है, इट मीन्स कैंडिडेट को इन डेप्थ नॉलेज है, कैंडिडेट को क्लाइंट हैंडलिंग आता है, कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छे से मिल चुका है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सैंपल टेस्ट पीस पे प्रैक्टिकल किया होता है। आपके पास हर एक सिनेरियो की जितनी भी इक्विपमेंट हो सकती हैं, जितनी भी आपके पास टेस्ट पीसेस हो सकते हैं, वो सारे टेस्ट पीसेस अवेलेबल हैं इन ANDT इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पे फ्लैट प्लेट मिलती है, आपको टी जॉइंट मिलता है,
आपको पाइप मिलेगा, आपको TKY जॉइंट मिलेगा। जितनी भी तरीके की वेल्डिंग, जितनी भी तरीके की स्पेसिमेन हो सकती हैं, ऑल आर अवेलेबल इन ANDT। एक बार कोर्स करके आप यहाँ से निकलते हैं, आपकी मार्केट में वैल्यू कोई और नहीं बताता, वो आपका क्लाइंट बताता है, आपका एम्प्लॉयर बताता है, एंड आपकी ग्रोथ एंडलेस होती है। बिकॉज अगर एक बार आप कनेक्ट हो जाती हैं ANDT इंस्टीट्यूट से, इसके बाद आपका अगला करियर पाथ आपको हम टाइमली गाइड करते रहते हैं कि आपने आज NDT किया है, क्वालिटी कंट्रोल कोर्स किया है, इसके बाद इंडिया में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, रियल एक्सपीरियंस लीजिए, आप अब्रॉड जाइए, लाखों की सैलरी कमाइए, उसके बाद फिर से ANDT आइए, आप CSWIP 3.1 करिए। इसे करने के बाद फिर से आप चाहें या तो अब्रॉड जाएं या इंडिया में अच्छे पैसे कमाएं। फिर इसके बाद आप EPI सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। 11 तरीके की EPI सर्टिफिकेशन होती हैं। 101 हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा EPI करना बेटर है। जितनी भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको यहाँ अंडर वन रूफ मिलते हैं। कई सारे कोर्सेज के लिए आपको ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मोड में इन सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन को कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इवन अगर सिंपल 12th पास कर रखा है, तभी भी आप हमारे यहाँ इन सर्टिफिकेशन में एनरोल कर सकते हैं और लाखों रुपए की सैलरी तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपनी सालों बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप इनमें में से एक हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड अपनी बेस, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करिए। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी आपको कोई गारंटी नहीं देगा। लेकिन अगर आप ANDT इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपकी गारंटी मैं हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इजीली, बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सिंपली अ करियर पाथ। तो आई होप टू सी यू इन ANDT फैमिली। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।